चलिए आ जाइए। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहेगा। डेट, पार्टिकुलर, LF, लेजर वैल्यू, अमाउंट, ये डेबिट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और ये क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, डेटर्स, केस, इंश्योरेंस पेड, रेंट रिसीव, डोनेशन गिवन, लोन। हमें क्या करना है, इन सारे बैलेंस को यहाँ पे पुश ट्रांसफ़र करना है, और जिसका बैलेंस टीआर होता है उसे डीआर साइड में, डेबिट साइड में अमाउंट लिखना है, और जिसका क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट में लिखना है। हम लोग को अच्छे ढंग से पता है, जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, उनके बैलेंस डेबिट में होती है। जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं और जितने भी इनकम होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले लीजिए सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 में क्या होगा, बिल्डिंग। आ जाइए, बिल्डिंग का बैलेंस कितना है, 20,000। यहाँ पे लिखिए बिल्डिंग, आराम से यहाँ पे लिखिए बिल्डिंग, और डेबिट साइड में लिखिए बैलेंस 20,000। फिर हमारे पास क्या है, बिल्स पेबल्स। यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल्स, सीरियल नंबर 2। अब बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा, और वो कितना होगा, 3,000 होगा। कितना होगा, 3,000 होगा। ओके। फिर बात आता है डेटर्स, सीरियल नंबर 3। डेटर्स, सीरियल नंबर 3 डेटर्स, और इसका बैलेंस कितना होगा, 20,000, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है। फिर आता है सीरियल नंबर 4। क्या है मेरा, सीरियल नंबर है 4, कैश। सभी में अकाउंट लिख दीजिए, अकाउंट, अकाउंट, क्योंकि अकाउंट का टोटल बैलेंस या बैलेंस उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेरा डेबिट बैलेंस होता है 16,800। फिर आया सीरियल नंबर 5, इंश्योरेंस पेड। ओके, इंश्योरेंस पेड किया मतलब एक्सपेंस किया, और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, 1600 से डेबिट हो गया। सीरियल नंबर 7, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव किया मतलब इनकम हुआ हमारे लिए, मतलब ये बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। कितने का, 5,000 से। ये 5,000 से क्रेडिट में आ गया। फिर बात आता है 7 नंबर। 7 नंबर में हमने क्या किया, डोनेशन दिया है। हमने क्या किया, डोनेशन पेड किया है। डोनेशन पेड हुआ है मतलब एक्सपेंस हुआ है। कितने का डोनेशन पेड किया हुआ है, 2,500 से। ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट बैलेंस में आ जाएगा। सीरियल नंबर 8, लोन बोरो, मतलब लोन हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये हमें पता है। पता है तो लिख दीजिए 42,000, ये भी आपका हो गया। सीरियल नंबर 9। 9 नंबर पे क्या है, कन्वेंस एक्सपेंस। कन्वेंस एक्सपेंस मतलब कन्वेंस चार्ज हुआ है, और ये एक्सपेंस है मतलब डेबिट बैलेंस। कितने का, 3,500 का डेबिट बैलेंस में इसको भी ट्रांसफ़र कर दिए। फिर बात आती है सैलरी, 10 नंबर। सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस होता है, सैलरी हमने दिया, ये भी 5,600 डेबिट बैलेंस में आएगा। फिर सीरियल नंबर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटी साइड में होता है, इसलिए हमें इसको लायबिलिटीज़ में लिखना है 40,000 से। फिर बात आता है सीरियल नंबर 12। सीरियल नंबर 12 में क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस, और फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में हमको क्या करना है, 10,000 से लिखना है। आप स्किल से करेंगे तो अच्छे से होगा, हमने तो यूँ ही लाइन खींच दिया। फिर होता है मोटर। मोटर व्हीकल जो कि हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, हमें पता है, तो इसे डेबिट साइड में ही 5,000 से ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आता है 14 नंबर, गुडविल। गुडविल हमारे लिए एसेट्स है, ये भी बैलेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3,000 से डेबिट में आ जाएगा। 5th नंबर में है पेटेंट। पेटेंट भी आपको बताया था एसेट्स होता है, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी बैलेंस है डेबिट में और क्रेडिट में, ऑन द बेसिस जो हमने आपको बताया है कि ऑल द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, और जितने भी लायबिलिटी और इनकम होते हैं उनके बैलेंस क्रेडिट में होता है। इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम
इसे टोटल कर लेंगे। जब बैलेंस हम टोटल कर लेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस हमें क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। मिल गया तो ओके, नहीं मिला तो फिर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। टोटल बैलेंस हमारा कितना है ये हम चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बैलेंस मेरा कितना था। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, टोटल क्रिएट कर लिया और मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 90,000। इधर भी आएगा 90,000। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्पीड से। 3,000, 5,000, 42,000 एंड 40,000, 90,000 आ गया ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल बैलेंस का हमारा मिल गया। सपोज सोचिए यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे 85,000 आता, यहाँ पे 90,000 आता, तो यहाँ पे 5,000 से एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और बाद में इसे रेक्टिफाई कर लेंगे। चलिए, इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस कैसे पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग होने के बाद ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस में करते हैं, पता चल गया। थैंक यू।